ओके, अब आते हैं इस प्रोसेस पे कि ये प्रोसेस कंप्लीट किस तरह से होता है। अब आके देखते हैं कि आपका सवाल कि अगर मैं कंप्यूटर पर ए प्रेस करता हूं तो ए ही क्यों प्रेस होता है, इसकी जगह कुछ और क्यों नहीं प्रिंट होता, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। तो होता क्या है कि जैसे ही आप प्रेस करते हो ए का बटन, आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हो ए का बटन, तो क्या होता है, ये ए का बटन हमारे पास कीबोर्ड से 65 वैल्यू, कीबोर्ड से क्या निकलता है, कीबोर्ड से 65, कीबोर्ड से निकलती है 65 वैल्यू, कीबोर्ड से निकलती है 65 वैल्यू। अब कीबोर्ड से जो 65 वैल्यू निकलती है वो सीधा जाती है सब किसके बाद, कीबोर्ड के बफर में, कीबोर्ड के बफर में, जिसको आप क्या कह सकते हो, कीबोर्ड की रैम कह सकते हो। ओके, तो हम कहां थे, हम यहां थे कि कीबोर्ड से जो वैल्यू निकलती है, अब कीबोर्ड क्या वैल्यू निकालता है, कीबोर्ड क्या वैल्यू इमिट करता है, कीबोर्ड इमिट करता है 65 को। कीबोर्ड का वैल्यू 60 की, अगर आप मैं कीबोर्ड से ए का बटन प्रेस करता हूं तो कीबोर्ड इमिट करता है 65 की वैल्यू को, और 65 की वैल्यू इमिट होके जाती है सीधा किसमें, कीबोर्ड के बफर में, जिसको आप कीबोर्ड की रैम कह सकते हो। और उसके बाद यहां से कीबोर्ड की वैल्यू उठाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यहां से वैल्यू उठाता है, कहां से, कीबोर्ड बफर से वैल्यू उठाता है और सीधा जाता है, तो अब उसके बाद जो कीबोर्ड के रैम से, कीबोर्ड के बफर से जब ऑपरेटिंग सिस्टम इस वैल्यू को उठाएगा, इस वैल्यू को सीधा ऑपरेटिंग सिस्टम किस में रख देगा, रैम में। ऑपरेटिंग सिस्टम वैल्यू उठा के सीधी रख देगा कंप्यूटर की रैम में। अब कंप्यूटर की रैम से दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम वैल्यू उठाएगा और उठा के किसको दे देगा, सीधा प्रोसेसर को। अब प्रोसेसर के पास ये सारी की सारी वैल्यू प्रोसेस होगी कि ये क्या है, इसका क्या करना है, ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू का मतलब क्या है, इस वैल्यू को क्या करना है, इसको स्क्रीन पर अगर दिखाना है तो कैसे दिखाना है, ये सब चीजें प्रोसेसर डिसाइड करेगा। ये सारा का सारा काम, लॉजिकल थिंकिंग, जो भी वैल्यू है प्रोसेसर डिसाइड करेगा। प्रोसेसर डिसाइड करने के बाद जो कुछ भी उसने डिसाइड किया होगा सीधा पकड़ा देगा दोबारा ऑपरेटिंग, प्रोसेसर से सीधा ये वैल्यू चली जाएगी दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसर दोबारा ये वैल्यू सीधी चली जाएगी रैम में, रैम से दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम उठाएगा ये वैल्यू, और ऑपरेटिंग सिस्टम उठाने के बाद सीधी ये वैल्यू हमारे पास चली जाएगी हमारी एलसीडी पर। अब ये वैल्यू हमारे पास हमारी एलसीडी पर आई और जहां पे आपको ये ए प्रिंट हो रहा है। तो अब समझ में आ रहा है, अब जब मैं यहां से ए प्रेस कर रहा हूं तो अब आपको समझ में आ रहा है कि पीछे कितना लंबा प्रोसेस हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जब मैंने सिर्फ ए प्रेस किया तो पीछे कितना लंबा प्रोसेस हुआ। ये वैल्यू सबसे पहले कीबोर्ड बफर में गई, कीबोर्ड बफर के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस वैल्यू को उठाया, रैम को दिया, रैम से ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस वैल्यू को उठाया, प्रोसेसर को दिया, प्रोसेसर से ये वैल्यू दोबारा ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम से दोबारा इस वैल्यू को ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में रखेगा, रैम में रखने के बाद दोबारा इस वैल्यू को ऑपरेटिंग सिस्टम उठाएगा और एलसीडी पर प्रिंट करेगा। तो अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब मैं ए प्रेस करता हूं तो पीछे इतना लंबा प्रोसेस होता है। तो अब समझ में आ गया कि एक्चुअल में ये ए नहीं है। तो अब समझ में आया, एक्चुअल में ये ए नहीं है, ये क्या है, एक्चुअल में ये ए नहीं है, ये क्या है, ये 65 है एग्जैक्टली। ओके, तो अब ये लाइन समझ में आ रही होगी। ASCII कोड वाज फर्स्ट कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। ASCII कोड सबसे पहले कैरेक्टर सेट थे। देखो ASCII कोड ने क्या किया, ASCII कोड ने हमें पूरा का पूरा कैरेक्टर सेट दे दिया था। याद है यहां पे मैं क्या बोल रहा था, पॉसिबल कैरेक्टर्स, जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स थे उन सबको नंबर में डिफाइन करके एक टेबल बना दिया हमने।
तो इसको हम कहते हैं आस्की कोड टेबल, इसको हम कहते हैं कैरेक्टर सेट। तो अब अगर यहां पर आके इस डेफिनेशन को पढ़ोगे तो ये क्या कह रहा है, आस्की कोड वाज फर्स्ट कैरेक्टर सेट। आस्की कोड पहला कैरेक्टर सेट था जिसके अंदर क्या था 128, जिसके अंदर टोटल 128 डिफरेंट अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स थे। टोटल कितने थे 128। अगर आप यहां जाके देखोगे तो ये टोटल 128 पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं हमारे पास। कितने हैं 128 पॉसिबल कैरेक्टर सेट है। तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स 128, जिसमें क्या क्या है, जिसमें 0 से 9 तक हमारे नंबर्स हैं, ए से लेके जेड तक हमारे अल्फाबेट्स हैं, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर सेट है। अब इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? कम ऑन रिप्लाई। अब इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? क्योंकि आस्की कोड पहला कैरेक्टर सेट था। मैंने ये नहीं कहा कि आस्की कोड के बाद दूसरे कैरेक्टर सेट नहीं आए, आस्की कोड के बाद दूसरे कैरेक्टर सेट भी आए। जब हमारी लैंग्वेजेस वास्ट होने लगी, जब हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस आने लगी, जैसे स्पेनिश या चाइनीज या अलग अलग लैंग्वेजेस, जैसे आपने देखा होगा चाइनीज या स्पेनिश लैंग्वेज में ए के ऊपर, स्पेनिश में स्पेशली ए के ऊपर 2 डॉट होते हैं, कॉलन होता है, एक अलग अलग लैंग्वेजेस होते हैं। तो हमारे पास अलग अलग कैरेक्टर सेट आने लग गए, क्योंकि हमें पता है कि कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स के अलावा कुछ नहीं समझता। अगर यहाँ पर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर हो, जैसे ए के ऊपर 2 डॉट हो, तो अब आस्की कोड, अब उसके लिए एक स्पेशल कैरेक्टर सेट होगा। तो उसके बाद दूसरा कैरेक्टर सेट कौन सा डिफाइन हुआ, ISO 8859-1 was a default character set for HTML4। HTML4 के लिए डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट था जिसमें 256 कैरेक्टर थे। जिसमें कितने थे 256 कैरेक्टर थे। देखो आस्की कोड में कितने कैरेक्टर हैं 128, पर हमारे पास जो ISO हमारे पास HTML4 में था, ISO एक कैरेक्टर सेट ये था, इसमें 256 थे। पर अब जो हम लोग यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं UTF-8। तो UTF-8 में कितने कैरेक्टर सेट हैं, तो अब UTF-8 में देखो ये पॉसिबल कैरेक्टर सेट है। तो अब यहां पे देखो हमारे पास कौन कौन से कैरेक्टर सेट अवेलेबल है। देखो ए के लिए वही नंबर 65 है, ए के लिए सेम नंबर 65 है, पर एक्स्ट्रा क्या ऐड किया इन्होंने, एक्स्ट्रा इन्होंने ये कैरेक्टर्स ऐड किए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये देखो एस के ऊपर हमारे पास ये कुछ टिल्डा साइन है, ट्रेडमार्क का साइन, जेड के ऊपर कुछ ऐसा साइन है, और उसके अलावा हम लोग यहाँ जाके देखो तो कुछ ये साइन है हमारे पास, इसको कहते क्या है मुझे नहीं पता, बट ये हमारे पास म्यू का साइन है। और ये देखो स्पेशली मैं इन कैरेक्टर्स की बात कर रहा था, ये देखो। तो अगर आप UTF-8 कैरेक्टर यूज करते हो, अगर आप UTF-8 यूज करते हो, अगर मैं यहाँ पे UTF-8 यूज करता हूं तो मैं ये सब कैरेक्टर्स यूज कर सकता हूं। अगर मैं UTF-8 यूज करता हूं तो मैं ये सब कैरेक्टर्स, ये जो मेरे पास स्पेशल कैरेक्टर्स आप आगे देख रहे हो, ये सब मैं यूज कर सकता हूं जो लैटिन लैंग्वेज के और स्पेनिश लैंग्वेजेस के हैं। अगर मैं यहाँ पे UTF-8 यूज नहीं करता, अगर मैं यहाँ पे ASCII यूज करता हूं, तो क्या मैं ये स्पेशल कैरेक्टर्स यूज कर सकता हूं? कम ऑन रिप्लाई। अगर मैं यहाँ पे ASCII यूज करता हूं तो क्या मैं ये स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकता हूं? कम ऑन रिप्लाई।